हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एमजी केमिस्ट्री जोन में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अणु संख्या गुणधर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। अपना आज का टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में हम सब लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले अपने को एक महत्वपूर्ण एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी विलयन के गुण हैं, यहाँ पर विलयन जो बनता है उसके अंदर जो विलय होगा ना, वो विलय कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ अवाष्पशील विलय होना चाहिए। विलय जो है उसकी प्रकृति अवाष्पशील होगी, और अवाष्पशील विलय के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म जो भी होते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि विलयन के वे गुण जो ठोस विलय या फिर अवाष्पशील विलय के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से कुल 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में हुन्नीयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। आज हम सबसे पहला अपना अणु संख्या गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की चर्चा करने जा रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, जैसे कि आप सब लोगों को पता है पहले से ही कि विलय होगा वो ठोस होगा, और जब भी अवाष्पशील मतलब ठोस विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, अब जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक है उसके वाष्प दाब से कम हो जाता है। मतलब जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा जब हम लोग ठोस विलय या अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाएंगे। तो वाष्प दाब में ये जो विलयन के वाष्प दाब में कमी आई है, उस कमी को ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के अपन ने 2 नियम पढ़े थे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जिसे अपन द्रव द्रव विलयन के विलय के लिए पढ़ा था, और एक अपन ने डिस्कस किया था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम या राउले का नियम। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउले के नियम में अपने लास्ट में एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा भी था कि पी नोट ए माइनस पी एस तो अपन डेल पी होता है, जिसको अपन वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं, और पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नेट ए को अपन बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये फॉर्मूला आया था, और वहाँ पे अपन ने कहा था कि इस फॉर्मूले से अपन को पता चल रहा है कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। पूरे चैप्टर में अपन ने विलय को ए मान के डिस्कस किया है और विलय को बी माना है। तो विलय मोल भिन्न को अपन एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर है। ये अपने को राउल्ट के नियम से पता चल रहा था, राउल्ट के नियम से। अब इस वैल्यू को अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके अपन सबको पता है एक्स बी मोल निकालते हैं विलय के, तो गिवन मास, मतलब अपन बोल सकते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करें तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। विलय की मोल भिन्न होती है विलय के मोल बटे में विलयन के कुल मोल। विलयन में अपन ने 2 घटकों का कोई विलयन माना है, जिसके अंदर एक घटक ए है दूसरा बी है। अपन ने विलयन को अत्यंत तनु मान लिया, तनु हेतु। अगर विलयन बहुत अत्यधिक तनु है तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू एन बी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने पास लास्ट फाइंड आउट हुआ पी नोट ए अप माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन का मीन्स होता है मोल। अब मोल अपन वैल्यू को अपन इनको ग्रामों में चेंज करें तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर हुआ एन बी। मतलब विलय के मोल कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे में परमाणु भार इनटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ऊपर हो जाएगा एम ए बटे में डब्ल्यू। ये अपने पास आ गया एक डेरिवेशन
इसके ऊपर अपन ने कोर्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं जो अपने को सोल्व करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर अपन डिस्कस करना चाहें कि पी नोट ए तो है जो अपने पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नोट ए तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी एस है विलयन का वाष्प दाब, डब्ल्यू बी है विलय का भार, एम बी विलय का अणुभार, डब्ल्यू ए है अपने पास यहां पे विलायक का भार और एम ए है विलायक का अणुभार। ये फॉर्मूला अपने पास फाइंड आउट हो गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें। ये अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कब खत्म होती है। इससे अगली क्लास में हम अपनी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।